हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये पितृपक्ष का समय है और ये मैं जा रही हूँ अपने गांव, क्योंकि आज है मेरी दादी सास का श्राद्ध। तो ये आपको वीडियो थोड़ा लेट से पहुँचेगा क्योंकि मैंने इसकी एडिटिंग काफ़ी लेट में की है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रेडी हूँ और आज स्कूल नहीं गई हूँ। मैं स्कूल से मैंने छुट्टी ले रखी है क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मण भोज कराया जाना है और कन्या पूजन होगा, कन्या को भी भोज कराना है। तो उस सब की तैयारी के लिए मुझे सुबह ही वहाँ निकलना है। वैसे जब कोई भी पार्टी वगैरह होता है तो मैं अपना कोचिंग वगैरह करके उसके बाद में जाती हूँ, पर आज वहाँ पर काफ़ी सारा काम होगा और ये काम बहुओं को करना होता है। तो बस इस वजह से मुझे जाना ज़रूरी था। तो हम लोग निकल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा सा मौसम था, दिन बहुत ही अच्छा बीता उस दिन। तो आप देख सकते हैं पीछे कि कितना अच्छा सुहाना मौसम है। और यहाँ पर मैं, एलेक्स और पतिदेव, हम तीनों लोग जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि मौसम अच्छा था और ये मॉर्निंग का समय था, इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह के शायद 8 बज रहे थे और बहुत ही अच्छा सा वातावरण था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप ना होने की वजह से मौसम अच्छा था, बदली था, इस वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं थोड़े से रील्स वगैरह बना रही थी और अपनी शक्लें ऐसे बना रही थी क्योंकि पीछे आगे चलाने वाला जो है उसको कंसंट्रेट करना होता है, हम लोग तो पीछे फ्री बैठे रहते हैं। तो मैं समय का सदुपयोग कर रही थी क्योंकि मुझे पता था वहाँ पर जाने के बाद मैं व्यस्त हो जाऊँगी अपने कामों में। जो भी ज़िम्मेदारियाँ मुझे निभानी होंगी उसको मुझे पूरी तरह से निभाना रहेगा। तो वीडियो वगैरह बहुत ही कम शूट हो पाता है जब हम ऐसे किसी काम के लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं पहले ही जो कुछ सूट हो पाए उसको कर लूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर और आप देख सकते हैं यहाँ दादी का पैर छुलाई का रस्म हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पर मेरी ननद है, उनके पैर छुलाई का रस्म हो रहा है। यहाँ सब्जियाँ वगैरह कट रही हैं और सभी से मिलने के बाद, सभी के पैर छूने के बाद, सबका आशीर्वाद लेने के बाद सब मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मैं बहुत ही अच्छी लग रही हूँ। इसलिए देखिए मैं तो हवा में उड़ने लगी बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने अपने बालों की प्लेटिंग की थी, छोटी की थी, इसलिए सभी को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हालांकि मैं बालों की चोटी नहीं करती हूँ, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है लेकिन मैं कभी करती नहीं हूँ। तो थोड़ा सा अलग लुक लग रहा था और सब लोग बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे। मैं उसी की सफाई दे रही थी कि भाई कभी कभी थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरी चाची सास है और सब बहुत ज़्यादा खुश थे मुझे देखकर। एक तो मैं बहुत ही लेट में जाती हूँ हमेशा पार्टी फंक्शन में और इस बार मैं सुबह सुबह पहुँच गई थी। सब मेरे बालों की तारीफ़ कर रहे थे, अरे मैंने एक्सटेंशन लगा रखा था भाई और रियल के बाल नहीं है मेरे इतने लंबे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये लुक मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। तो सब लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, मैं शर्मा रही थी, वही चीज़ है। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए क्योंकि अभी सब्जियाँ वगैरह कट रही हैं। तो दादी वही बोली कि तब तक थोड़ा सा बैठ लो, सबसे बतिया लो, सबका हाल चाल ले लो। तो यहाँ पर मैं युवराज चौधरी से बातें कर रही थी, वो मुझसे तरह तरह के जो क्वेश्चन थे वो पूछ रहा था और मैं उसी से बातें कर रही थी। ये देखिए साथ में है मेरे और रेडी हो रहा है वो। उसके बाद में फिर मैंने कुछ खाया पिया और फिर अपने कामों में लगना है मुझको। तो मैं इससे बातें कर रही थी भाई कि तुम मुझे लेने नहीं आए, मुझे खुद से ही आना पड़ा। और ये बहुत ही ज़्यादा खुश था ये भी क्योंकि ये मेरे साथ खेलता है ना, तो इसको बहुत ही मज़ा आता है। मैं इसको चिढ़ाती रहती हूँ और इसको बहुत मज़ा आता है। तो बस यही थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी मुझे लग जाना है अपने कामों में। और बहुत सारी कुकिंग की थी मैंने उस दिन, बहुत ही ज़्यादा काम किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इतने सारे लोगों का खाना बनाकर। और मुझे मतलब अच्छा लगता है और हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से आता भी है। मतलब हम जो बहुएँ हैं ना सर्वगुण संपन्न वाली हैं कि एक अच्छी खासी पार्टी को हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, इतनी खूबी है हम में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं
कि हम जो ब्राह्मणों का भोज था वो बाहर के बरामदे में बन रहा था और वो ब्राह्मण खुद से ही अपना बना रहे थे। और ये जो है ये घर में सभी लोगों के जो भी बुलाया गया था, जो हमारे आसपास के लोग थे उनका, और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं इन सब का। ऑलरेडी हमारे फैमिली में काफ़ी सारे मेम्बर्स हैं, मैंने आपको कई सारे वीडियो में बता रखा है। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियो को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। तो उन सब के लिए यहाँ पर जो तैयारी हो रही है, प्रिपरेशन हो रहा है लंच का, तो उसको मुझे करना है। बाकी सभी लोगों ने मिलके हेल्प की, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सभी लोग करते रहे और इस तरह से फटाफट हो गया था। तो मेरी नंदों ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बना रखा था और जो कुछ बचा था, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह बहुत ही जल्दी हो जाती है। मतलब गांव का जो वातावरण होता है, रात में ये लोग जल्दी से काम निपटा देते हैं और हम लोग की रात तो मुझे लगता है कि 10-12 बजे से तो हम लोगों की रात शुरू होती है। और यहाँ पर ये लोग जल्दी काम निपटा के और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो हमारे आने से पहले काफ़ी कुछ चीज़ें बन चुकी थी। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ थी वो मुझे तैयार करना था, जिसके लिए मैंने सबसे पहले सारे वेजिटेबल को अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद में मसाला वगैरह भुनने के बाद में इनको पका लिया था। बहुत ही टेस्टी सब्जियां बनी थी भाई, सच में कह रही हूँ। आप सब आके चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, मेरे हाथ के बने हुए खाने का स्वाद ले सकते हैं। हम लोग काफ़ी अच्छा बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो गया है। हम लोग अपने घर की जो बर्थडे पार्टी वगैरह होती है खुद से ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और 1-2 बार मैंने कुक लगाया था एलेक्स के बर्थडे में, लेकिन उसमें बहुत तामझाम हो जाता है। लगना हम ही लोगों को पड़ता है, सब कुछ देखना हम ही लोगों को पड़ता है, इसलिए फिर मैंने उसको हटा दिया। फिर मैं खुद से ही हम लोग अपना पार्टी जो था वो ऑर्गेनाइज़ करने लगे थे। तो इस तरह धीरे धीरे हम लोग काफ़ी सारा एक्सपीरियंस बटोर चुके हैं। और हाँ, वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जियां बनी हुई थी। सब लोगों ने खूब सारी तारीफ़ की और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइव भी थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं थोड़ा सा लाइव भी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं लाइव नहीं आ पाई थी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था स्कूल और कोचिंग के चलते हुए। तो काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर है उनका कहना था कि आप लाइव नहीं आ रही हैं, समय नहीं दे पा रही हैं। तो मैंने सोचा इस दिन चलो 2 काम हो जाएगा एक साथ में। एक तो मैं ये कुकिंग भी कंप्लीट कर लूँगी अपना, और लाइव पे थोड़े से अपने सब्सक्राइबर से बातें भी हो जाएंगी। तो बस वही हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सारे वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ और बगल में ही जो खीर होना था वो खीर बन रहा था। वो मेरी ननद देख रही थी और उसको मैं बता रही थी, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देती रही थी कि ऐसे ऐसे करना है, और उसके बाद में वो उसको कर रही थी। और हमारी जो घर की लड़कियां हैं ना, यानी जो हमारी नंदे हैं, वो भी काफ़ी ट्रेंड हो चुकी हैं। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम लोगों को नहीं आता हो। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो बहुएं हों चाहे वो बेटियां हों, सभी लोग सर्वगुण संपन्न हो चुकी हैं। तो इस तरह से अच्छा है कि हम अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अपनी फैमिली की खुशियों का, उनके सुख दुख का, उनके पसंद नापसंद का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लेते हैं। तो अच्छी चीज़ है ये। हम लड़कियों को, हम स्त्रियों को ये चीज़ आनी चाहिए कि हम जैसा देश हो वैसा वेश बना लेना चाहिए हमको, ताकि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो ऐसा नहीं कर पाती है उन्हीं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाई आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमें हर माहौल में ढलने की जो एक कला होती है ना, एक विशेषता होती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है। हम लड़कियां, हम स्त्रियां जो हैं वो भगवान के घर से ही सीख के आती हैं इन कलाओं को, कि जहाँ जैसे लोग होते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करिएगा और ज़रूर से बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही थी। सभी लोगों ने जो मैंने रील्स अपलोड की थी आप लोग के साथ शेयर किया था, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें मुझे तारीफ़ मिली थी। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा जो लुक था वो कैसा रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं और मसाले जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं दादी लोगों से बातें कर रही हूँ और चाचा जी लोग, सभी लोग सामने थे आंगन में, तो इसलिए मैंने सर पे पल्ला कर लिया था, क्योंकि हमारी जो बहुओं की जो परंपरा होती है उसका भी पालन हमको करना है। हमारे घर के रीति रिवाज जो है उसका भी पालन हमको करना होता है। तो हमारे ससुर जी या
हमारे दादाजी जो हैं, अगर वो हमारे सामने होते हैं तो हम किसी भी मतलब चेयर वगैरह पे, टेबल वगैरह पे, बेड पे नहीं बैठते हैं। उनके सम्मान में हम खड़े हो जाते हैं, और अगर बैठना भी होता है तो हम नीचे बैठते हैं। और अगर वो सामने होते हैं तो हम सर पे पल्ला ज़रूर रख लेते हैं, अपने सर को ढक लेते हैं। तो ये सारी परंपराएं जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की है, और उसका हमें पालन करना होता है, और हम उसको बहुत ही खुशी खुशी उसका पालन करते हैं, क्योंकि भारतीय नारी की जो एक पहचान है ना, वो उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति ही है। भाई बात कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, और प्लीज़ आप लोग कमेंट में कंजूसी मत किया करो भाई, कमेंट ज़रूर किया करो, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने के बाद। एक तो मैं वैसे ही वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाती हूँ, और अगर मैं करती हूँ ना तो उसमें कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जिससे मुझे लगे कि मेरे सब्सक्राइबर को मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो इस वजह से मेरा और भी मन नहीं करता है आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने का। लेकिन जब मैं लाइव जाती थी तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जो मुझसे कहते थे कि दीदी आप डेली का ब्लॉग जो है उसको शेयर करिए, और आप दिखाइए कि आप पूरे दिन में क्या करते हो, कैसे करते हो। तो मैंने बोला था कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी भाई, कोशिश करना ही हमारे वश में होता है, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला था कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, पर मेरा कोशिश करना बेकार हो जाता है, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है भाई। आप लोग का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है मेरे ब्लॉग के वीडियो में, तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता। शॉर्ट वीडियो तो डालने का मेरा मन करता है, तो मैं शॉर्ट वीडियो अक्सर बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पनीर जो था उसको फ्राई कर लिया था, और मटर पनीर की सब्ज़ी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर ये दादी के पसंद के पत्ते हैं, और ये घुइया के पत्ते हैं, और इसकी पकौड़ी बनती है। और पता है हमारी साइड में इसको रिकवच कहते हैं, रिकवच की पकौड़ियाँ होती हैं ये, और कुछ जगह पे इसको सोहिना बोलते हैं, और हम लोग तो पत्ते की पकौड़ी बोलते हैं, पत्ते वाली पकौड़ी। और आपकी साइड में क्या बोला जाता है इसको? भाई हर जगह पे अलग अलग तरीके से चीज़ें वही होती हैं, बस उनको पुकारने का तरीका अलग होता है। तो आप सभी के क्षेत्र में क्या बुलाया जाता है, आप सभी इसको किस नाम से जानते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भाई। 2-4 कमेंट भी आ गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी बातों को गंभीरता से सुनते हैं और लेते हैं, इसलिए प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए सीढ़ियों पर आ गई थी, क्योंकि अभी आगे भी बहुत कुछ बनना है। यहाँ पर खीर के जो मसाले होते हैं उसको मैं प्रिपेयर कर रही थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो थे उसको साफ़ कर रही थी, उसको देख रही थी, क्योंकि खीर में पड़ना था। तो छोटे छोटे से क्लिप्स थे जो मैंने बनाए हैं या किसी और ने बनाए हैं, उसको मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना पाई थी वीडियो, मैं अपने कामों में लगी हुई थी। और मेरे वीडियोस जो थोड़े बहुत एलेक्स ने या जिसने भी बनाए थे उनसे मैंने लेकर और इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर भी खाना लगभग रेडी हो गया है, और बाहर ब्राह्मण जो है वो भोज कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, और यहाँ पर मेरे देवर जी आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए, उन्हीं से बातें कर रही हूँ। और यहाँ रोशनी में मैं थी ना, धूप में आंगन में आ गई थी, हल्की हल्की सी धूप हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी तो बदली, लेकिन रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं वही बोल रही थी कि शायद यहाँ रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा है, चलो बरामदे में चलते हैं। अब ये बरामदे में आने के बाद फिर हम लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखा था कि हाँ हमारी जो वीडियो है वो बन रही है। इसीलिए जो मेरे भाई साहब हैं ये स्टैचू बन के खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वीडियो शूट ही नहीं हो रहा है। खैर सारा कुछ कैप्चर हो चुका है, जो भी एक्टिविटी इनकी रही है इसमें। और अभी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग साथ में बैठे थे। यहाँ पर मेरी ननद है, और अभी युवराज चौधरी मुझे आए थे परेशान करने के लिए, तो मैंने उनके साथ भी 1-2 रील बना ही ली थी। आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, क्योंकि मैं उसको पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। यहाँ पर जो है हवन होता है। हवन क्या मतलब, होम कहते हैं, अगियार कहते हैं इसको, होम अगियार। और ये कहते हैं ना कि जो इसका धुआं उठता है वही हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो जो कुछ भी बना हुआ होता है उसका हम लोग इस तरह से यहाँ पर हवन करते हैं। बाहर जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने तरह से उन्होंने किया है, जो उनका श्राद्ध में जो
क्या बोलते हैं भाई, मतलब श्राद्ध में जो भी उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए किया जाता है तर्पण वगैरह, वो उन्होंने किया है अपनी तरफ से। ये हम बहुओं का जो एक धर्म था कि जो कुछ भी हमने बनाया था अपनी सास को ऐसे तो खिला नहीं सकते हैं, तो बस उसका ये जो एक श्रद्धा भाव है वो उन तक समर्पित करते हैं हम, वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको अग्निकुंड में डालते हैं। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने आ गई थी। आप देख सकते हैं कि मैं एक खाट पे लेटी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाट पे लेटना। और यहाँ पर मेरी नंद भी है साथ में, हम लोग रेस्ट करने आ गए थे क्योंकि ये लोग भी सुबह से बहुत ज़्यादा दौड़ दी थी। और फिर खाना वाना खा के हम लोग वापस आ गए थे क्योंकि सुबह फिर स्कूल करना था और मौसम भी ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग वापस आ गए। कितनी ज़्यादा हरियाली है मेरे गांव में, देखिए आप। और ये रास्ते का सीन है, बहुत ही ज़्यादा, रास्ते में भी बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, बहुत ही अच्छा सा व्यू है। और उस दिन बारिश हुई थी और बारिश होके ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया, इसलिए मेरी वॉइस जो है वो आप लोग को चेंज नज़र लगेगी, तो उसको माइंड मत करिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है, खेतों में कितनी हरियाली है। बारिश होने के बाद जो हरियाली होती है वो सभी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और बहुत ही अच्छे पल बिताए मैंने यहाँ पर, बहुत दिनों बाद इतना सुकून मिला। और फिर हम वापस आ रहे हैं अपने घर की ओर। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हरे हरे से हरी हरी सी घास, हरे हरे से पेड़, और ऊपर आसमान को देखिए, आसमान कितना साफ़ और स्वच्छ नज़र आ रहा है। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसको भी अपने वीडियो में ले लिया है। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। और ये देखिए ये कितने सुंदर बगीचे हैं ये, अच्छा लगा ना, बहुत मज़ा आया देख के इसको। अरे हाँ, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक किया करो भाई, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। लाइक करने पे आपका कुछ भी नहीं जाता है, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है ये देखकर कि इतने लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया। सब्सक्राइबर तो बहुत सारे हैं मेरे, पर मेरे वीडियोस बहुत ही कम देखते हो आप लोग। भाई कंजूसी मत करो। और यहाँ पर देखो मैं दुल्हनिया बन गई हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा घर आने वाला है और हम अपने घर के बाहर निकलते हैं ना, तो हमें सर पे पल्ला कर लेना होता है भाई, अच्छा भी लगता है। क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग घर के बाहर बैठे होते हैं, दरवाजे पे बैठे होते हैं, तो ऐसे ही सर खोल के अच्छा नहीं लगता है बाहर निकलना, तो इसलिए सर पे पल्ला कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि मेरा लुक आपको कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए